के नाम वाइब्रेंट गुजरात समिट के नाम से इंडिया के अंदर एक साइबर सिटी बनाई गई है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया कि वर्ल्ड के बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, भाई आओ आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो। अभी वो समिट होने से पहले ही वहाँ पर $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। पहले ही जा और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। हमारे बुलाने पर भी भाई तुम भी आओ यार, तुम भी इन्वेस्टमेंट करो। हम मुसलमान ब्रदर मुल्क से हैं, हम मिल बैठ के काम करते हैं। यूएई हमारी तरफ नहीं आ रहा, मिडिल ईस्ट आ रहा। अभी देखें कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा, ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगे। आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ देखें कि फॉर एग्जांपल रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पे जो एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जारी बात है, उनको पावर चाहिए। अब यही अब और वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े लात बड़े खराब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अभी वो कहने ठीक है आए आप, हम आपको प्लान लेके हम आपको इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, पैसों की तो बात ही ना करें। है कि अगर हम कंपेयर किया जाए, अगर हम अपने नेबर सिटीज़ कंट्रीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है फॉरेनर्स की। उसके काफ़ी रीजंस हैं। एक तो आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा वहाँ पे यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है और फॉरेनर अपने आप को फील करते हैं सिक्योर। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर। जी बिल्कुल। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है जब आपका इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स ज़्यादा आते हैं। और इस चीज़ के ऊपर कोई और नहीं करता कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आके क्यों इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि लोकली भी हम लोग बेनिफिट लें, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो, प्रॉफिट ज़्यादा निकले। बांग्लादेश में भी अगर देखा जाए डैम से ज़्यादा है, इंडिया में भी डैम से ज़्यादा है। और इलेक्ट्रिसिटी का कभी उनकी तरफ से नहीं आया कि जी हमारे मुल्क के अंदर यूनिट बढ़ गए और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव हो गई। तो ये एक मेजर फैक्ट है कि यहाँ पे। दूसरा ये है कि यहाँ पे सब्सिडी इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती एक्सपोर्टर को जितनी देनी चाहिए। बिल्कुल सही हो गया सर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर, जहां पर जो कि इंडिया के पीएम है नरेंद्र मोदी, उनका आबाई वतन है गुजरात। सर वहां पर आपने सुना होगा पिछले दिनों न्यूज़ कि वो साइबर सिटी बनाने जा रहे हैं। सर साइबर सिटी के अंदर उन्होंने अभी एक समिट रखवाई है जिसका नाम है वाइब्रेंट गुजरात समिट। सर उस समिट के अंदर से उन्होंने कहा था कि भाई मैं बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा। अभी कुछ दिनों के बाद वो समिट भी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। उसके ऊपर सिग्नेचर्स भी हो चुके हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा कि भाई हम आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप सोचिए जरा वहाँ पर ये समिट भी होती है तो कितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर उनके मुल्क में जाएगी। कैसे देखते हैं आपके हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी का आउटलेट वहाँ पर मौजूद है, जिसका आप दिमाग में सोच सकते हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। तो क्या उधर क्या ऐसी स्पेशल बात है कि जो उनके पास जाती है? रीज़न ये है कि वो आज से नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट, और उनके काफ़ी ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं फॉरेन कंपनीज़ के। जैसे आप बता रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, एप्पल, आईफोन, उसके अलावा IBM और जितनी गूगल, फेसबुक, बिल्कुल यूट्यूब के ऑलरेडी जो है वहाँ पे ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिसेज बने हुए हैं। तो अच्छा है कि वो बेसिकली अपनी जो है वो ये उनके साथ डील होती है फॉरेन इन्वेस्टर के साथ कि आप लोग यहाँ इन्वेस्ट करें और हम अपनी नेशन को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये उनका प्लस पॉइंट है कि वो फॉरेनर को इतना अटेंड नहीं करते कि वो यहाँ पे आके वो हायर मैनेजमेंट उनकी सारी की सारी फॉरेनर होती है, बट एट द लोअर स्टेज एंड मिडिल मैनेजमेंट वो सारी इंडियन होती हैं।